सभी को मेरा नमस्कार। ये है कोफोर्ज का चार्ट। कोफोर्ज के चार्ट में आज हम देखेंगे इसका डेली एनालिसिस और करेंगे कि किस तरीके से कल रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि आज कोफोर्ज का रिजल्ट आया है। रिजल्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका रेवेन्यू में जो इंक्रीमेंट हुआ है, रेवेन्यू टोटल 16%। ग्रोस प्रॉफिट में ये 4% लॉस में गया है। ग्रोस प्रॉफिट में 4% लॉस में गया है। नेट प्रॉफिट में 14% लॉस में गया है। यानी रेवेन्यू तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, बट प्रॉफिट नहीं बना पाया है ये। तो आज हम देखेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट जोन कहाँ है, रेसिस्टेंस जोन कहाँ है, ट्रेड लाइन तो नहीं आ रही है कहीं पे। इस तरह की सारी चीजें हम इसमें एनालाइज करेंगे। जैसे ही आप जूम करेंगे इसके चार्ट पे, आपको चीजें ब्लाइंडली क्लियर हो जाएंगी। क्लियर कैसे हो जाएंगी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये एरिया जो है ये सपोर्ट एरिया है। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया कौन सा? ये एरिया जो है ये सपोर्ट एरिया है। मैं थोड़ा कैंडल्स दिखा देता हूँ आपको। कितनी बड़ी ट्रेड लाइन यहाँ पे बन रही है। कितनी बड़ी ट्रेड लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आप यहाँ से ड्रॉ करना चाहिए, यहाँ से ड्रॉ कर लें। आप यहाँ से ड्रॉ करना चाहिए, यहाँ से ड्रॉ कर लें। चलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट से ही ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ही ड्रॉ करते हैं। देखिए, क्या आपको नहीं लगता? क्या आपको नहीं लगता ये ट्रेड लाइन है? कहाँ कहाँ इस ट्रेड लाइन ने सपोर्ट लिया है? चलिए, यहाँ से नहीं करना चाह रहे आप, यहाँ से कर लीजिए। ट्रेड लाइन तो ट्रेड लाइन है। कहीं से भी कर लो आप, जहां से आपको परफेक्ट लग रही है ट्रेड लाइन, आप वहां से ड्रॉ कर लो इसे। मुझे यहाँ से परफेक्ट नहीं लग रही थी। जहां जितने पॉइंट टच हो रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट टच हो रहा है, दो पॉइंट टच हो रहे हैं, तीन पॉइंट टच हो रहे हैं, चार, एक दो तीन चार, दो दो चार पांच, 5 दिन यहाँ पे होल्ड कर रहा है ये, इस ट्रेड लाइन पे। एक ट्रेड लाइन तो ये हो गई यहाँ पे। और दूसरी ट्रेड लाइन क्या है? दूसरी ट्रेड लाइन ये है, ऊपर से आ रही है दूसरी ट्रेड लाइन। ये वाली ट्रेड लाइन जो बोलते हैं, दूसरी ट्रेड लाइन ये है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर इसे ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम ट्रेड लेंगे, अगर इसे नीचे की साइड ब्रेक करता है तो ट्रेड लेंगे। अब मैं आपको जोन्स बता देता हूँ, हमारे सपोर्ट जोन कौन सा है और हमारा जो कहते हैं कि वो सपोर्ट जोन कौन सा है हमारा, और रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। ये एरिया हमारा सपोर्ट जोन है। ये एरिया हमारा सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस जोन कौन सा है हमारा? ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस जोन है। ये एरिया हमारा क्या है? ये रेजिस्टेंस जोन है। ये देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारा सपोर्ट जोन है। अब अगर ये कल नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला एरिया। ये अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा? ये अभी 51,000 0.8 है, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 5,000। सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा? 14, यानी ये हमारा होगा 49,900 800 हमारा टारगेट होगा। चलिए अब हम स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कुछ और लेवल्स जो हमें देखने को मिलेंगे अभी। ये हमने स्विच कर लिया। अब आपको एक क्लियर पिक्चर और नजर आ रही होगी। ये वाला एरिया जो है, ये यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया क्या, बार बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले के नीचे आ रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ रहा है। ये वाला एरिया कौन से टाइम फ्रेम पे? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर नीचे की साइड कल क्रॉस करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। अगर ये कल 5,000 को क्रॉस करता है तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं। ये हो गया हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। चलिए स्विच करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कुछ और लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही हमने स्विच किया, हमें कुछ लेवल्स देखने को तो नहीं मिल रहे हैं, बट ये वाले एरिया में बहुत टाइम ये रेसिस्टेंस लिया, तो कुछ खास नहीं है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट। चलिए 5 मिनट पे स्विच करते हैं और देखते हैं कुछ और लेवल्स हैं नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस एरिया में बहुत ज्यादा यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है। कौन से एरिया में? इस एरिया में यहाँ पे कंसोलिडेट किया है इसने फुल डे।
अगर कल ये इसकी क्रॉस करता है, यहाँ पे एक क्लोजिंग कैंडल देता है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं 5000 तक या 5050 तक हम ट्रेड कर सकते हैं 20-30 पॉइंट के लिए, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। फिर उसके बाद हम क्लोजिंग में देखेंगे ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। कल अगर इस ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करता है ऊपर की साइड और यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, इस एरिया को ऊपर जाता है, तो हम भी एक ट्रेड, छोटा सा ट्रेड यहाँ भी ले सकते हैं। कहाँ तक? यहाँ पे हमारी एंट्री होगी कि इस ट्रेड लाइन के ऊपर हमारी एंट्री होगी। हमारा जो टारगेट होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा स्विंग लो के, और 1:2 हम लेंगे। सिंपल। ये तो हो गया हमारा ट्रेड लाइन और रेसिस्टेंस सपोर्ट जानने के लिए। चलिए अब हम एक तरह का एनालिसिस और करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आरएसआई एनालिसिस। आरएसआई एनालिसिस में हमें पता चल जाता है कहाँ मोमेंटम है, कहाँ मोमेंटम नहीं है। ये सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी, हम ट्रेड में बने रहे नहीं रहे। उसे बोलते हैं हम डबल कंफर्मेशन। हमें डबल कंफर्मेशन हो जाएगा ट्रेड में। अगर आप आरएसआई की वीडियो देखना चाहते हैं और स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं और पूरा एनालिसिस देख सीखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको वीडियो मिल जाएंगी, देखिए, आप अच्छे से सीखिए और अच्छे से करिए। ये हो गया मेरा वीकली वीकली टाइम फ्रेम हो गया। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे मेरा हो गया ये डेली टाइम फ्रेम। आरएसआई मेरा वही 60-40 जो मैंने आप लोगों को बता रखा है आरएसआई का। यहाँ पे मेरा ट्रेड बन रहा है? नहीं, मेरा ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रहा है। क्यों? मैं पोजीशन के लिए नहीं जाऊंगा, मैं लॉन्ग के लिए भी नहीं जाऊंगा, नहीं मैं शॉर्ट के लिए जाऊंगा। इसमें ट्रेड है ही नहीं, तो इसमें कल ट्रेड अवॉइड करना। ट्रेड नहीं बनेगा इसमें। क्लियर आपको दिख रहा है? यहाँ 40 से 60 से ऊपर है, यहाँ 40 से नीचे है, तो मेरा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है इसमें कल। कल मैं इसमें नहीं जाऊंगा। और 10 इंट्राडे के लिए 1 डे और 10 मिनट का देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 डे में ही ये इससे नीचे है, तो कहाँ जाएगा। तो कल मैं मेट्रो ब्रांड्स में नहीं जाऊंगा।